एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, जो मैं उपसर्ग की आपके लिए वीडियो लाई थी उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। और आज इस पार्ट में हम उपसर्ग को पूरा पढ़ लेंगे। आज पूरा उपसर्ग आपका खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय की लाऊंगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बाद में जो भी आप पढ़ने को बोलोगे वो चीज़ मैं लाऊंगी, जैसे कुछ भी हो सकता है, समास या फिर कुछ भी। तो इस तरह की वीडियोस आपको लगातार हिंदी की मिलती रहेंगी। और एक अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दे रही हूँ हिंदी की, उसमें आप जा कर के आप मेरी हिंदी की वीडियोस भी देख पाएंगे। तो आपको बस इतना करना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शिक्षा दीक्षा चैनल को। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लीजिए। और इसके साथ अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज भी है मेरा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और उपसर्ग का भाग 2 काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम कब आएगी, तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने उपसर्ग के भेद बता दिए थे, उपसर्ग क्या होता है ये भी बताया था कि उपसर्ग आगे लगते हैं। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि ऐसे शब्दांश जो आगे लगकर किसी शब्द का अर्थ पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, या प्रीफिक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया था, ये भी बता दिया था कि कितने टाइप के उपसर्ग हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत के उपसर्ग मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी थी। अब आज जो हम उपसर्ग पढ़ेंगे वो होंगे हिंदी, उर्दू या फारसी और अंग्रेज़ी के उपसर्ग। इन तीनों के बाद उपसर्ग में कुछ भी खास नहीं बचता है, थोड़ा बहुत है, तो वो चीज़ मैं आपको समझा के बता दूंगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने ये आज के उपसर्ग। तो पहला जो है, जो कि मैंने बताया कि हिंदी के, तो देखिए ये हिंदी के कुछ उपसर्ग लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं कि इनसे शब्द हमारे किस तरीके से बनते हैं। और आई होप आप लोग समझ जाओगे अच्छे से कि डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग थे वो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आया है आ, तो आ से हमारा हो जाएगा औसत, सॉरी आ आया है तो आ से हो जाएगा आपका अकाल, अजन्मा, कुछ भी इस तरीके का। देखिए गाइस, इससे पहले मैंने जब आपको संस्कृत के उपसर्ग बताए थे तो मैंने वहाँ पे बड़ा आ लिखा था, तो वो बड़ा आ जो था वो आपके संस्कृत के उपसर्ग का भाग था। ये है आपका छोटा आ और ये आपका हिंदी का है। तो देखिए जैसे आ आया तो आ से आपका हो गया अकाल या अजन्मा, इस तरह के शब्द आएंगे जिसमें उपसर्ग आप आ आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे उपसर्ग क्या आ रहा है, आ। अब देखिए अन आया है, तो अन से बनने वाले शब्द जैसे कि अनादर, अनजान, इस तरीके से अ से शब्द, अन से शब्द बनेंगे जिसमें अन उपसर्ग आ रहा है। ठीक है। अब देखिए अध, अध यानी कि आधा, या फिर कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। अध का मतलब होता है आधा, तो अध से देखिए अधपका, अधमरा, अधपका, अधमरा। अध का मतलब होता है आधा, किसी जब कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो अध मीन्स आधी। अधपका यानी कि कच्चा, अधमरा यानी कि जो लगभग आधा मर गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए औ या फिर अव, तो इसमें आप देख रहे हैं औ और अव लगभग एक ही तरीके का प्रोनाउंसिएशन निकलता है, तो मैंने इसको एक में ही रख दिया है। इन दोनों से आपके ये उपसर्ग लगते हैं। तो देखिए जैसे औ से है औसत हो गया, ऐसे अवगुण होता है अवगुण, अब इसमें अव प्रत्यय है, इसमें अव उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है। तो ये देखिए ये होते हैं, इस तरह से शब्द बनते हैं और आगे उपसर्ग लगते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रत्यय जब हम पढ़ेंगे तो प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं शब्द के। तो देखिए अब देखिए सु और सा, तो सु से हम बना सकते हैं सुगम, सुगम, स से सकल, सकल मीन्स पूरा,
संपूर्ण, सुगम माने होता है सरल, तो सुगम का सरल भी हम यहाँ पे लिख सकते थे जिसमें सा उपसर्ग आ जाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं सु और सा उपसर्ग आ रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही कु और का भी हिंदी के उपसर्ग हैं, इनसे कैसे शब्द बनेंगे? कुरूप, कुरूप माने जो व्यक्ति सुंदर नहीं है, कुरूप या बदसूरत। तो देखिए कुरूप, कु उपसर्ग आया, कु। अब देखिए का, कसम, कमल, कुछ भी इस तरीके का आप लगा सकते हैं, या फिर कदम, कुछ भी, तो उसमें आपका क्या उपसर्ग आ जाएगा? का। अब देखिए उन, उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। एक कम मतलब जैसे अगर आप 59 लिखते हो, 29 लिखते हो, तो 30 में एक कम 29, तो उन का मतलब ही होता है एक कम। जिसमें भी उन आपका उपसर्ग लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा उस नंबर से एक कम। तो 59, जब 60 से हम एक कम होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? 59, 29, ये आपका उन उपसर्ग है। अब देखिए बिन उपसर्ग, बिन ब्याहा या फिर बिन देखा, बिन ब्याहा मतलब जिसकी शादी नहीं हुई, बिन देखा मतलब जिसे अभी तक देखा नहीं। तो ये एक तरीके का निगेटिव जो सेंस निकलते हैं उनके लिए उपसर्ग होते हैं बिन उपसर्ग। देखिए नी आया है, नी से निडर, अब देखिए निडर, निगम, कुछ भी इस तरीके से आप नी के लिए पढ़ सकते हो। अब देखिए भर आया है उसके बाद, तो भर से भरोसा, भरपेट, भरपेट, तो ये सारे आपके भर उपसर्ग के लिए हो गए। अब देखिए पर आया है, पर उपसर्ग हिंदी का, तो हो गया परोपकार, पर उपसर्ग इसमें भी आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे उर्दू एंड फारसी के, अरबी फारसी भी बोल सकते हैं हम लोग, अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं बिकॉज ये भी हमारी रेगुलर लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए अब अरबी फारसी के उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे हम लोग हिंदी के उपसर्ग पढ़ते हैं उसी तरीके अरबी एंड फारसी के उपसर्ग, और ये भी आपकी हिंदी लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे अल है, तो अल से बनेगा हमारा अलबत्ता, अलबख्श, इस तरीके शब्द बनते हैं उर्दू या फारसी के उपसर्ग मिला करके। अब देखिए जैसे आया है आपका दर, तो दर से बन जाता है दरकिनार या फिर दरकार। गैर, तो देखिए गैर से किस तरह बनते हैं? गैर ज़रूरी या गैर जिम्मेदार। इस तरीके से गैर से उपसर्ग बनते, गैर जिम्मेदार। अब देखिए ना, ना आया है, ना से नादान, ना समझ, नादान। अब देखिए बिल आया है, बिल, बिल से बन जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से इससे हमारे शब्द बनेंगे। देखिए बे, बेईमान, बेकार, बेजान, इस तरीके। अब देखिए ला आया है, ला से लाजवाब, लाजमी, इस तरीके
इससे हमारे शब्द बनेंगे बा, बाइज्जत। आपने ये बहुत सुना होगा, बाइज्जत बरी किया जाए, तो इस तरीके मतलब हमारे उपसर्ग अरबी एंड फारसी के लगते हैं। देखिए सब आगे जितने लग रहे हैं ये सारे उपसर्ग हैं। अब देखिए कम, कमज़ोर, कम उम्र, इस तरीके कम से हमारे शब्द बनते हैं। खुश है, खुश नसीब, देखिए बर आया है तो बर से बर्दाश्त। अब देखिए आप यहाँ पे जो बर है ये उपसर्ग आपका, ये बर छुपा हुआ है, बर्दाश्त, ये रा इस पे आ गई है और बा, तो यहाँ पे भी आपका बर उपसर्ग ही आया है। बर्दाश्त, बर्खास्त, तो इन सब में आपके बर उपसर्ग आएंगे। सर, सरकार, सरताज, सर, हम है, हमसे, हम उम्र या हमराज, इस तरीके हमारे हो जाते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अब चलिए देख लेते हैं इंग्लिश के उपसर्ग। देखिए पहला आया है सब, सब से हो गया आपका सब इंस्पेक्टर। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, इनका अपने में भी मतलब निकलता है, जैसे अल है, दर है, गैर, ना, बिल, बे, ला, बा, कम, इन सब का भी अपना मतलब है। और फिर ये जब किसी के साथ लगते हैं तो और भी मीन्स इसका चेंज कर देते हैं। जैसे बे उन चीज़ों में लगता है जो बेकार हैं या गलत चीज़ें हैं, तो देखिए बेईमान, बेकार, तो जितने भी निगेटिव सेंस बनेंगे वो सब बे में वाले में आएंगे। इस तरीके से होता है। जैसे सरकार है, सरकार मतलब एक तरीके से हेड, तो जितनी भी एकदम अपर लेवल की चीज़ें आएंगी उनमें सर लगेगा, इस तरीके से शब्दों का। अब ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, जैसे सब है तो सब आपके छोटी ही चीज़ों के लिए आता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, इस तरीके चीज़ें जो होंगी उनमें सब लगेगा। डबल, डबल तो आप जानते हैं किसी भी डबल के लिए, जैसे आपका हो गया एक शब्द आता है डबल रोटी, इसमें आपका डबल आ जाता है। डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, इस तरीके। अब देखिए आया है फुल, फुल टाइम, फुल लेंथ, इस तरीके का फुल आ जाएगा। हाफ, हाफ टाइम, एकदम ऐसा इसका अपोजिट समझ सकते हैं आप। हाफ डे, इस तरीके हम लोग बोलते हैं, तो इसमें ये इंग्लिश के उपसर्ग सारे लग रहे हैं। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, एक्स है, एक्स जिस भी चीज़ में लगेगा, आपकी जो पुरानी चीज़ें एक्स उन सब में लगेगा। एक्स प्रेसिडेंट, इस तरीके। अब देखिए जर्नल आया है, जर्नल जो भी आपका ऐसा है, जर्नल, अब जर्नल मर्चेंट या कुछ भी इस तरीके का आप जर्नल से शब्द बना सकते हैं। जर्नल चीफ, जैसे जर्नल खुद का ही एक अलग पद होता है। जर्नल अगर हम बात करें आर्मी वगैरह में, तो इस तरीके से। हेड, हेड कांस्टेबल, हेड वगैरह जिसमें लग जाता है। अब देखिए ये चीफ जस्टिस, चीफ है तो चीफ जस्टिस। इस तरीके हमारे इंग्लिश के उपसर्ग ख़त्म हुए। और इंग्लिश के ही नहीं, हमारा ये उपसर्ग चैप्टर ही पूरा ख़त्म हुआ।
बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग भी यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक उपसर्ग नहीं, एक से अधिक उपसर्ग, 2 या 3 उपसर्ग भी यूज़ हो सकते हैं। तो जब आप, सबसे अच्छी चीज़ है अगर आपको उपसर्गों के बारे में पता करना है तो जितने उपसर्ग मैंने बताए इनको अच्छे से माइंड में रख लीजिए। उसके बाद जब आप उपसर्गों को ब्रेक करते हैं तो आपको आराम से समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है। इसके साथ जब मैं संधि पढ़ाऊँगी तो आपको आराम से शब्दों को ब्रेक करना आ जाएगा कि कैसे ब्रेक किया जाए। उसके बाद आपको अपने आप दिखने लगेंगे कि इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जैसे कोई भी आ गया कि मान लीजिए यहाँ से हम कोई उपसर्ग ले लेते हैं, जैसे सु उपसर्ग है तो आपसे पूछ लिया जाएगा सुगम, सुयश, इस तरीके के 3 आपको सु उपसर्ग वाले शब्द दिए जाएंगे। एक ऐसा शब्द रहेगा जिसमें सु नहीं है उपसर्ग, तो आपको ये भी छांटना होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा उपसर्ग है जिसमें सु उपसर्ग नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपको उपसर्गों के क्वेश्चन, जब मैं इकट्ठा कोई क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आपको उपसर्गों के क्वेश्चन भी बता दूंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो तो यही ख़त्म होती है, बिकॉज जितना भी उपसर्ग का था मैंने पहले से लेके अभी तक सारा क्लियर कर दिया है। इतने ही टाइप के उपसर्ग होते हैं और मैंने अभी बताया आपको कि कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 या शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक उपसर्ग भी यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ मानक उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत के मानक उपसर्ग होते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते जल्दी। तो जो मानक उपसर्ग हैं उनके बारे में मैं आगे बता दूंगी अगर टाइम मिला तो। फिलहाल जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उतने सारे उपसर्ग मैंने बता दिए हैं। कुछ मानक उपसर्ग छोड़े हैं जो कि एक तरीके से अव्यय होते हैं लेकिन उनको उपसर्गों में कंसीडर किया जाता है, इस वजह से उन्हें मानक उपसर्ग कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ लेंगे, अव्यय वाले जो हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।